हेमंत दादा जिंदाबाद, हेमंत दादा जिंदाबाद, हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे मंत्री महोदय हमारे बीच उपलब्ध हैं। आप लोग कृपया बैठ जाइए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और एक बार बुलंद आवाजों में कहिए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत दादा जिंदाबाद। सितंबर 2020 का दिन जब हमारा जजमेंट आया था, 21 सितंबर 2020 का दिन दोस्तों, उस दिन उच्च न्यायालय से 13 जिला के शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। 13 जिला के शिक्षक शिक्षिकाओं के परिवार और उसके शुभचिंतकों के एक मायूसी थी, और उस मायूसी में अगर कोई रोशनी नजर आ रही थी तो हमारी सरकार थी। हम 3677 शिक्षक एक आस से देख रहे थे। हम अपने मंत्री, अपने विधायक हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड सरकार के सभी विधायक और मंत्रीगण का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। एक मिनट ले, तुमको आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हेलो माइक टेस्टर। अब हमारे बीच राज्य के मुखिया, हम सबों के दादा, हम सबों की उम्मीद, सीधे सीधे हम सबों को संबोधित करेंगे। चूंकि समय कम है, मैं बस इतना कहता हूं, पिछले दिनों जिस तरीके से दादा ने निर्णय लिया है शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, बस समय कम है, मैं इतना ही कहूंगा कि दाद देती है गर्दी से दौरा, दाद देती है गर्दी से दौरा, दुनिया एहतराम करती है, और आत्मविश्वासी जब मौत से टकराता है तो मौत भी झुककर सलाम करती है। सीधे सीधे हेमंत दादा आप सबके बीच में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। नवनियुक्त आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, नौजवान साथियों, पहले तो आपकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दादा, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा समय का अभाव है, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग बहुत परेशान रहे, और आपको मैं ये बता नहीं सकता आपकी परेशानी देख करके मैं कितना परेशान रहा। ना जाने यहां पर ऐसी कौन सी व्यवस्था विगत 20 वर्षों में खड़ी हो गई, चारों तरफ, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सिपाही हो, पुलिस हो, होमगार्ड हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जो सरकार के लिए काम करते आ रहे हैं, उनको अजीबोगरीब उलझनों में डालता रहा। हमारा जेपीएससी हो, हमारा जेसीसी हो, उन सभी जगहों में पता नहीं ऐसी कौन सी उसमें बैताल बैठ गया था कि यहां के नौजवानों का भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा। जब तब चीजें कोर्ट कचहरी में जाकर के फंस जाती और वहीं पर सरकार औंधे मुंह गिर जाती थी। कहीं सरकार टिक नहीं पाती थी। लेकिन आपकी इन परेशानियों को मैं अपनी परेशानी समझते हुए इस पर काफी गंभीरता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। जो विगत 20 वर्षों में सरकार
हर केस कोर्ट में हारती थी। अभी इस सरकार ने हर केस जीतने का काम कोर्ट में किया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जैसा हो। ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहां जो विगत 20 वर्षों में लोगों ने काम किया वो यहां के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यहां के नौजवान, यहां के आने वाली पीढ़ी, यहां के हमारे किसान मजदूर, चाहे वो कार्यपालिका में काम करने वाला रोज हमारा कर्मचारी हो, चाहे सरकार के अंग के रूप में काम कर रहे कोई अनुबंध कर्मी हो, सबके साथ सभी लोग इतने परेशान रहे हैं। और आज मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम पुराने मकड़ जाल को में ही उलझे रहेंगे कि राज्य को कोई दिशा और दशा दिया जा सकता है। लेकिन जिम्मेवारी राज्य का मुखिया होने के नाते मुझे राज्य को आगे भी दिशा और दशा देने का काम करना है और राज्य के अंदर जो व्याप्त 20 वर्षों का मकड़ जाल को भी कुतर कर फेंकने का काम करना था। इसी क्रम में आज आप लोग गवाह हैं, आप सब लोग इसके साक्षी हैं कि किस तरीके से गलत नीति के वजह से आपको इतने दिनों का संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और बेहतर भविष्य की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और शिक्षा के जगत में जो हमारा लक्ष्य है, जो हम जिस उद्देश्य के साथ शिक्षा को आगे ले जाने का हमारा संकल्प है, उस सफर का आप लोग अहम कड़ी के रूप में अपना अहम योगदान देंगे और राज्य को बेहतर शिक्षा की दिशा देते हुए इस राज्य को अग्रसर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों को पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जोहार। ज्ञापन देने के लिए आ जाइए। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।